मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आइए 1 मिनट के लिए दोनों हाथें इस तरह से बांधें, इत्मीनान के मुद्रा में खड़े हो जाएं, आत्मविश्वास से भरे, मन को प्रफुल्लता से भरे, हृदय को गदगद अनुभव करें और जीवन में आनंद, प्रफुल्लता और खुशी को महसूस करते हुए गायत्री महामंत्र का आवाहन करें। हे सविता देवता, हे सूर्य की प्रकाश, आज 1 जनवरी को मेरे जीवन में या शरीर में, मन में और अंतर मन में आपका प्रकाश प्रकाशित हो। जीवन में खुशियाँ, आनंद का सराबोर हो जाऊँ मैं। यह अद्भुत खुशी के साथ आइए। ओम भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, आज 1 जनवरी को हमारी तरफ से बधाई और मुबारक कि आप 1 जनवरी के दिन आज हमसे मुखातिब हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यदि मैं कहूँ तो यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और दुनिया का सबसे बड़ा सच यदि मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया उधार के ज्ञान से लबरेज है। आजकल हम लोगों के पास अपना निज का ज्ञान बड़ा अभाव हो गया है, तो जहाँ से हमें कुछ मिलता है उधार का फार्मूला, उधार का वाक्य, तो उसको हम एक बड़ी आसानी से फॉरवर्ड करते हैं या चस्पा कर देते हैं, यानी चिपकाने की बड़ी शानदार परंपरा है। इसी सिलसिले में मुझे याद आया कि यदि मेरे दोस्तों को एक ऐसा पोस्ट बनाने का अवसर मिल जाए ईश्वर के द्वारा कि आप स्वर्गीय व्यक्तियों को भी अपना संदेश भेज सकते हैं, तो निस्संदेह उसमें से बहुत से मेरे दोस्त कहेंगे कि भाई साहब, आपके मृत्यु पर आपको बधाई, आपके नए लोक में बधाई, आप मर के बड़े अच्छा आनंद अनुभव कर रहे होंगे। एक ऐसा मैसेज का भी दौर चल सकता है। वहाँ मृत आत्माओं का एक यदि ग्रुप बन जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक शानदार मैसेजों का भरा होगा और पिछले ज़िंदगी के बारे में अनुभव सब शेयर करते होंगे। तो वहाँ भी हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेंगे जो कभी आपके सामने बैठ करके अपनी बातें आपके सामने रख दें। अब इसके बाद आपके हिस्से में सोचना नहीं सोचना, मानना नहीं मानना, करना नहीं करना, वो आपकी है, आपकी चयन है। तो क्या ऐसा संभव है साधना काल में? क्योंकि बहुत से लोग ये घोषणा करते हैं कि हम भूतों से मिलते हैं, हम भूत आत्माओं को बुला सकते हैं, हम भूत आत्माओं से बात कर सकते हैं, हम भूतों से इस तरह से चमत्कार करते हैं। तो मेरी दुनिया में, इस दुनिया में जो भूतों की बात करे और जो भविष्य की बात करे उसके बड़े फॉलोअर होते हैं, लेकिन जो वर्तमान की बात करे उसके कोई फॉलोअर नहीं होते। क्यों भाई? भूत, मैं आपके हस्तरेखा देख करके आपके भूत के बारे में बता दूं, कहोगे गुरुजी बड़ा ज्ञान रखता है, मेरे भूतकाल के बारे में बता दिया। अरे भाई साहब, उसको तो आप जीवन जी के आए हैं ना, तो मेरे बताने नहीं बताने से आपको क्या लाभ होगा? लेकिन नहीं, आप गदगद खुश हो जाएंगे कि मेरे इसने भूतकाल के बारे में बात बता दी। और भविष्य आपने भी देखा नहीं है, अब मैं भविष्य के बारे में बता दूंगा तो भी आप गदगद खुश हो जाओगे, क्योंकि भविष्य आप देखे नहीं हैं, और जब तक आप भविष्य देखेंगे तब तक तो आप मेरी बातों को भूल जा रहेंगे। तो ये हमारा 1 जनवरी का सबसे बड़ा झूठ है कि हम भूतकाल में अपना रस लेते हैं और भविष्य काल में भी अपना रस लेते हैं। ये दोनों काल से यदि हम बच जाएं, मित्रों, हम भूत को भी यदि हम छोड़ दें और वर्तमान में जीवन जिएं और भविष्य को भी फिलहाल के लिए टाल दें, जो जीवन जीने हैं आज जीने हैं। आज 1 जनवरी है,
बिंदास जियो। लेकिन ख्याल रखना, मन में भूत को मत लाना, मन में भविष्य को मत लाना। जैसे ही मन में भूत को लेके आओगे तो फिर आपका उद्धार का ज्ञान, उद्धार का दृष्टिकोण और उद्धार की सोच, उद्धार की साधना, उद्धार की भक्ति, उद्धार की समृद्धि, उद्धार की सफलता सब आपके सामने आ जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब भूत को याद रखोगे तो स्वाभाविक है फिर भविष्य को भी याद रखोगे, क्योंकि तब आपको वर्तमान में मज़ा नहीं आएगा, तब तो आप वर्तमान को देखोगे नहीं। आपका वर्तमान सिर्फ इसी में व्यतीत हो जाएगा कि मैं भूतकाल में ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लोगों ने ऐसा किया, मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, फलाना ऐसे थे, उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। बदला लेना है, मन में एक बदले के भाव। अब भविष्य में मुझे उसको लेना है, भविष्य में मुझसे निपटना है, भविष्य में उसको मजा चखाऊंगा, मैं भी देखूंगा, ऐसा वैसा। तो आप वर्तमान आपका गायब हो गया। तो आज 1 जनवरी के दिन मित्र, कम से कम जीवन में एक दिन तमाम जितने आपका वार्षिक झूठ है उसको स्वाहा कर दीजिए, उसको पुड़िया बना करके भूल जाइए कि आपने कहाँ छोड़ दिया। और कम से कम आज का दिन, 1 जनवरी का दिन, स्वयं को धन्यवाद दीजिए, स्वयं को बधाई दीजिए, स्वयं के साथ स्वयं बैठिए और स्वयं के साथ बैठ करके आप एकालाप, वार्तालाप और दोनों मस्त हो जाए, दोनों मौज करें। आज मेरे साथ और कोई नहीं। लेकिन नहीं, मेरे मित्र क्या करते हैं, बड़ी पार्टी करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, दौड़ तमाशे लगाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और न जाने कौन कौन सी अजीब अजीब पार्टियां करते हैं और बोलते हैं नया वर्ष का, नया दिन का बड़ा जश्न है, लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो और जश्न किसका है? जश्न तो उस व्यापारी का है जिसने आपके लिए पार्टी अरेंज की है। आइए हम आपको ये सुविधा देंगे, ये खाना, वो पीना, ऐसे करना, वैसे करना, धमाल करना, यानी पूरी पैसे की जितनी बर्बादी हो सकता है उसको ला करके दे देना। तो जश्न उसके लिए और आपके लिए क्या? आप तो खाली हो गए। तो मेरे मित्र, आप 1 जनवरी के दिन अपना वार्षिक झूठ जितना है देख लीजिए कि आपने पूरे पिछले जीवन में जितना झूठ हुआ आपके साथ, आपने झूठ बोला, झूठ किया, झूठ सोचा, झूठे ज़िंदगी जिए, झूठे वादे किए, झूठ की तरह जीवन जिए। आप क्या उसमें मज़ा आया? क्या झूठ मूठ का मज़ा आया कि सच का मज़ा आया? कि झूठ का तकलीफ़ रहे कि सच का तकलीफ़ रहे? कि झूठ मूठ समृद्धि हुआ कि सच में समृद्धि मिला? झूठ की सफलता मिली कि सच की सफलता मिली? वगैरह वगैरह। एक छोटा सा आज बना लीजिए और उसका एक मेमोंटो बना लेना, एक अपने लिए ट्रॉफी बना लेना। मेरा ये वार्षिक झूठ का ट्रॉफी कि आज मैंने अपने आप को देखा कि मैंने साल भर में कितना बढ़िया मेरी ज़िंदगी झूठ रहा कि सच रहा, इसमें मेरे कितना लाभ हानि हुआ, कि मैं प्लस में रहा कि माइनस में रहा, वगैरह वगैरह। अब यदि आप चाहते हो, आपने भूतकाल अब देख रहे हो, तो एक दूसरा ट्रॉफी और बना लेना, मोमेंटो, भविष्य के लिए, कि इस भविष्य में मैं कितना सच ज़िंदगी जीऊँगा या कितना झूठ का ज़िंदगी जीऊँगा, कितना झूठ की फिलॉसफी देखूँगा, कितने लोगों के साथ मैं झूठी बात फैलाऊँगा। क्या झूठी बात फैलाते हैं? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मालूम नहीं खुशी हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक बस बोल देंगे। फिर 1 तारीख आ गया, पूरे व्हाट्सएप में एक ही चीज़ भरा रहेगा, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की आप मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी फलाने हो। आप किसी प्रकार की मंगलमय कामना नहीं कर रहे हैं, आप तो भीतर में गाली दे रहे हैं। और व्हाट्सएप में आपके जीवन की दीर्घायु कामना, मंगलमय कामना, नव वर्ष की मुबारक हो, वगैरह 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 वगैरह। इतने झूठ, वार्षिक झूठ भर जाता है व्हाट्सएप में कि मोबाइल को खाली करना पड़ जाता है, सफाई करना पड़ जाता है, कई बार तो इराज करना पड़ जाता है, फॉर्मेट करना पड़ जाता है। इतने झूठ की पुलिंदा आ जाते हैं मित्र। अब सोचिए, आपने 1 तारीख को झूठ से शुरुआत की है, झूठ की तारीफ की है और झूठ मूठ का आपने किसी की शुभकामना को स्वीकार भी कर लिया, आपने भी रिप्लाई कर दिया, एक झूठ को दूसरे झूठ की तरफ रिप्लाई कर दिया। अब होगा क्या? पूरी लाइफ उस 1 वर्ष का एक झूठ को दूसरे झूठ में रिप्लाई करने का हो जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि गुरुजी
आपके विचारों का और आपका प्रेरणा का मेरे जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। वो ऐसा कहेंगे ये सोच करके कि जब हम गुरुजी को ये बात बोलेंगे तो गुरुजी बड़ा खुश हो जाएगा, यानी अपने झूठ में वो मुझे भी शामिल करना चाहेगा। इस तरह से वह मुझे फुलाएंगे ऐसा, ताकि मैं उनके लिए अपनी साधना का कुछ ऊर्जा उनको दे दूं, डोनेट कर दूं। क्योंकि मैं देता किसी को नहीं, बहुत कंजूस हूँ। अपने हिस्से का ही केवल मैं खाता पीता उड़ाता हूँ। अपने हिस्से का ऊर्जा कमाओ, अपने हिस्सा में लगाओ, अपने जीवन काल में लगाओ, अपनी तपस्या, अपनी तपश्चर्या, अपने स्थान और अपना साधना अपने लिए। तो मैं इस मामले में बड़ा कंजूस। तो मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्त कहेंगे गुरुजी मेरे जीवन में ना बड़ा कष्ट आ गया है, इसे आप थोड़ा दूर कर दीजिए। तो भैया जब मेरे विचारों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मेरे प्रेरणाओं का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है तब आपका जीवन साधनामय हो चुका होगा। यदि मेरी मोटिवेशन का आपके जीवन में तनिक भी प्रभाव पड़ा होगा तो आपका जीवन चेंज हो चुका होगा, आपका माइंडसेट बदल चुका होगा, आपके दृष्टिकोण बदल चुका होगा, जीवन जीने का तरीका बदल चुका होगा, जीवन को देखने का तरीका बदल चुका होगा, जीवन की फंडा बदल चुका होगा, आपकी लॉजिक बदल चुका होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जब कोई बंदा किसी पार्टी सार्टी में जाता है, शादी इत्यादि विवाह का, तो एक लिफाफा में कुछ रुपए डालते हैं। संकोच है कि कैसे खाली हाथ जाएं, कैसे खाली हाथ वहाँ भोजन करें। तो आधे अधूरे मन से, टूटा हुआ मन से एक लिफाफा में कुछ मुद्राएं डाल दी जाती है और सबको दिखा करके मुद्राएं दी जाती है। और कई बार तो वो जो रिसेप्शन में बैठने वाला बंदा है, यदि वो लिखना भूल जाए तो उसे बाकायदा याद दिलाई जाती है, लिखो भैया, नोट करो, फलाना आदमी इतना रुपए दिया, नोट कीजिए, कहीं भूल ना जाए गुरुजी। तो गुरुजी को देखना जरूरी है कि वो किसने कितना 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 रुपए दिया। भाई हम भी फ्री में आपके यहाँ पार्टी में नहीं आए थे, हमने भी देखो कुछ दिया है। मतलब हमने कुछ दिया है, इसका मतलब है कि आपने जो दिया उसका हमने हिसाब बराबर किया। हमने खाया पिया, गंवाया, फेंका सेका, इधर उधर किए, तो हमने थोड़ी सी ये चुकता कर दी। अमूमन सारे जगह में पूरी साल भर यही चलते रहता है कि हम आपसे कुछ मांगते हैं, उसके बदले हम आपको कुछ दे देते हैं। तो एक बार गुरुजी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू अपना खराबी मुझे दे दे। अच्छा, तो मैं बोला गुरुदेव आप क्या करोगे, मेरे कमीनापन का क्या करोगे, मेरे लुच्चापन का क्या करोगे, मेरा घटियापन का क्या करोगे, मेरे मोह का क्या करोगे, मेरे लोभ का क्या करोगे, मेरे कुत्तापन का क्या करोगे। आप मांग तो रहे हो, ऐसे मांग रहे हो कि जैसे आपके पास उसके लिए बड़ा उपयोगी चीज़ है। तो गुरुदेव मेरे ऊपर ये कृपा करो कि मेरा गुण मेरे पास रहने दो। उनको एक देखो दो तरह के कुत्ता होता है, एक कुत्ता वफादार होता है, एक कुत्ता गद्दार होता है। तो यदि मेरे अंदर में कुत्तापन है तो उसको वफादारी में बदल दो। यदि मेरे दिमाग के अंदर में लोभ है तो छोटे लोभ से मुझे निकाल करके बड़े लोभी बना दो, बड़े लोभी बना दो। भैया 1 रुपए के लोभ क्या करूँ, 2 रुपए के लोभ क्या करूँ, 1 करोड़ के लोभ क्या करूँ, 1 अरब के लोभ क्या करूँ। मैं परमात्मा के ही लोभ कर लूँ, उसी को ही प्राप्त कर लूँ, ऐसा मेरे मन में लोभ जगा दीजिए। कि जिस तरह से एक साल चलता है और एक साल में कई बार हमारे जीवन में व्यवधान आते रहते हैं, ऐसे ही मैं अभी आपसे मैं रूबरू बात कर रहा था तो कुछ ऐसे व्यवधान आ गया। ज़िंदगी में भी ऐसे अनचाहे व्यवधान आ जाते हैं, अनचाहे व्यवधान आ जाते हैं। तो उस समय 2 चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में कमाल करते हैं मित्र। पूरी आप उधार से लो या स्वयं के अर्जन से लो या फिर अनुभव करके लो, लेकिन जो भी ज्ञान लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा विश्व का धरोहर जो है उधार के ज्ञान से चलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने रिसर्च किया, एक फार्मूला ईजाद किया, अब उस फार्मूला को हम लगाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस फार्मूला पर संशोधन नहीं हो सकता, यदि हम ये विचार कर लेते हैं तब फिर उसमें बुराई आ जाता है। कोई चीज़ अंतिम सत्य नहीं है, उसमें लगातार संशोधन होते रहता है। चाहे जीवन हो, विचार हो, खान पान हो, रहन सहन हो, जीवन चलने का तरीका है। मैंने बच्चा जन्म लिया 2.5 किलो का था,
अब 80 किलो पहुंच गया, 85 किलो पहुंच गया। 1 फीट का 1.5 फीट का बच्चा था, 5.5 फीट हो गया। धीरे धीरे कालांतर में मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा और विचार जिंदा रह जाएंगे। फिर विचार का भी एक अपना वाइब्रेशन है, एक तरंग की उसकी भी एक उम्र है, एक मैग्नेटिक पावर की उम्र है, वो भी सूक्ष्म जगत में ऊर्जा के रूप में मैं रहूँगा। लेकिन उसके बाद उसका भी एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के बाद वह ऊर्जा भी अपने आप को विलीन कर लेगा शून्य में। तो मित्रों, ये तो यात्राएं चलती रहती है जीवन की, और जीवन की यात्रा में ये 1 बरस बहुत छोटा हो जाता है। और लेकिन यदि देखा जाए तो जीवन की यात्रा में 1 दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है, 1 घंटा भी बहुत बड़ा हो जाता है, 1 मिनट भी बहुत बड़ा हो जाता है। यदि आप इसका सही उपयोग करेंगे तो आप दिनों में नहीं, जिंदगी की गुणवत्ता में नापिए कि आपका 1 बरस कितना उत्पादक रहा, कितना प्रोडक्टिविटी रहा। यदि आपकी उम्र में पूरे वर्ष गुजर गया और पूरे वर्ष में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहा, तो फिर ज़िंदगी आपका बड़ा झूठ बन गया मित्र। फिर वो 1 साल का आपका जो झूठ है वो आपके लिए बड़ा भारी हो गया। तो मेरे कई मित्र ने कभी इसका आकलन ही नहीं करता कि उसका जो ज़िंदगी चल रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी है भी कि नहीं है, आखिर उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं केवल जिए जा रहा हूँ, कि केवल मैं सांसें ले रहा हूँ, केवल मैं खाना ही खा रहा हूँ, केवल मैं गप्पियाँ कर रहा हूँ, केवल मैं बातें ही कर रहा हूँ, केवल मैं बकझक ही कर रहा हूँ, कि मैं केवल झकझक ही कर रहा हूँ, कि मैं केवल और केवल मंत्र जप करके बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो फिर जप करते रहिए ना, बस एक हो रहा है ना चमत्कार का, बैठे हो, कोई उत्पादक नहीं है। तो जो प्रार्थना आप करें उसको जीवन में फॉलो करें, जो आप स्वप्न देखें, जो ड्रीम देखें, उसको प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट बना करके आप चलिए, उसको पाने के लिए कदम बढ़ाइए और पूरी जद्दोजहद कीजिए। आप 1-1 मिनट का ज़रा हिसाब रखिए, पल पल का ज़िंदगी में जब आप हिसाब रखेंगे, उत्पादकता उसमें फिर देखना कि आपका 1 बरस, इस बरस कितना प्रोडक्टिविटी रहेगा। तो मित्रों, आपका पिछले जीवन जो चला उसको बाय बाय कहने का समय है, टाटा कहने का समय है। तो उधार का, चाहे फिजिक्स हो, गणित हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे हमारा धर्मशास्त्र हो, लीजिए, उसमें से जो चीज़ें लगता है आपको इसको मैं प्रयोग करूं, तो उसको प्रैक्टिकल कीजिए और प्रैक्टिकल करने के बाद आपको परिणाम लगता है कि ये आपके काम के हैं, ये आपकी ज़िंदगी में तरक्की का है, ये आपके फार्मूला आपके लिए फिट है, इससे आप हिट हो सकते हो, तो फिर आप उस फार्मूला को एक्सेप्ट कर लीजिए और जीवन को फिर बिंदास कर लीजिए। तो 1 जनवरी को एक ही हमारा मैसेज है मित्रों आपके नाम से कि आपका ज़िंदगी कल्याण हो, इसके लिए आप कल्याणकार मार्ग चुनिए। और जब आपका ज़िंदगी में वह कल्याण फलित हो जाए तो फिर दूसरे की ज़िंदगी में कल्याण करने के लिए आप भी अपना समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तक आप अपने लाइफ के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में जब तक चिंतन करें, मनन करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, थैंक यू।